हेलो एवरीवन, मैं गुरुकुल करियर एकेडमी के साथ प्रिया यादव। आज मैं दो टॉपिक कवर करने वाली हूँ। पहला है एलसीएम और दूसरा एचसीएफ। तो पहले हम एलसीएम के बारे में जान लेते हैं। पहले एलसीएम का फुल फॉर्म देखते हैं। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हम लेते हैं नंबर 5 और 10, तो 5 का टेबल लिखते हैं 5। तो इन दोनों के टेबल में बहुत सारे नंबर ऐसे जो कि कॉमन है, जैसे कि हम देख सकते हैं 20, 10 और 10। लेकिन इसमें 10 एक ऐसा नंबर है जो कि सबसे छोटा कॉमन नंबर है इन दोनों में, और इससे छोटा ऐसा कोई भी नंबर नहीं जो इन दोनों के टेबल में कॉमन है। तो एलसीएम का मतलब सिंपली यही होता है कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। अब मेथड देखते हैं, इसको हम लोग करते कैसे हैं। यही नंबर को हम एक बार ले लेते हैं 5 और 10। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो पहले हमें 2 के टेबल से डिवाइड करना है। तो ये 2 5 से हो जाएगा और ये 5 एज इट इज, क्योंकि 5 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा तो 5 एज इट इज रहेगा। अब ये 5 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, 5 1 जा और 5 1 जा। अब ये जो फैक्टर्स हमें मिले, इस फैक्टर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 10। यानी कि ये जो दोनों नंबर है इन दोनों में सबसे छोटा कॉमन नंबर है 10। तो आइए इसको हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास 15 और 13, तो हम उसको लिख लेंगे 15 और 30। तो पहले हम सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। सबसे छोटा नंबर है हमारे पास 2। ये जो 30 है वो 2 के टेबल से डिवाइड होगा। 2 15 जा, 15 एज इट इज रह जाएगा क्योंकि ये 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा। अब ये 3 के टेबल से डिवाइड होगा। 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15। अब ये 5 5 रह गया, तो अब ये 5 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 5 1 जा और 5 1 जा, और ये जो फैक्टर्स मिले हमें, अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। इंटू 3 इंटू 5, 30 हो गया। 3 2 6, 6 5 जा 30। तो 15 और 13 का एलसीएम हमें मिल गया 30। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 16 और 18। ये दोनों जो नंबर है वो 2 के टेबल से डिवाइड होगा। 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18। अब ये 2 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, इसको 2 के टेबल से डिवाइड कर देंगे। 2 4 जा 8 और 9 एज इट इज रह जाएगा। अब ये 4 2 के टेबल से वापस डिवाइड हो रहा है, इसको कर देंगे। 2 2 जा 4, फिर 9 एज इट इज। फिर ये 2 के टेबल से होगा 2 1 जा और 9। अब हम लोग ये यहाँ पे 1 आ गया और ये 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा, तो इसको हम 3 के टेबल से डिवाइड करेंगे। 3 3 जा 9 और ये 1। अब ये हो गया 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3। अब ये सारे जो फैक्टर्स मिले, इस फैक्टर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। सारे फैक्टर्स को हम इस साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 3 जा 144। तो सिंपल हमें 16 और 18 का एलसीएम मिल गया 144। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 और 240। तो पहले हमें पता है कि 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे सबसे छोटे नंबर से। तो 2 6 जा 12 और ये 0। अब 2 12 जा और 0। अब ये वापस 2 के टेबल से डिवाइड होगा। 2 30 जा 60 और 2 60 जा 120। अब ये दोनों वापस 2 के टेबल से डिवाइड होगा। 2 15 जा और 2 30 जा। अब ये वापस ये नंबर तो डिवाइड नहीं होगा, बट ये नंबर डिवाइड होगा, तो इसको हम 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे। 15 और 15। अब 15 आ गया, ये 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा, तो इसको हम 3 के टेबल से डिवाइड करेंगे। 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15। अब यहाँ पे 5 आ गया, तो अब इसको 5 के टेबल से डिवाइड कर देंगे। अब ये जो फैक्टर्स है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसको यहाँ कर लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 5 जा 240। तो सिंपल हमें 120 और 240 का एलसीएम मिल गया 240। तो ये था हमारे पास एलसीएम करने का तरीका। अब हम बढ़ते हैं एचसीएफ की तरफ। एचसीएफ भी कुछ एलसीएम की तरह ही होता है, बट उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एचसीएफ का फुल फॉर्म। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे ये लेते हैं 6 और 12। तो पहले तो हम फैक्टर का मतलब समझते हैं, फैक्टर का मतलब होता क्या है। तो 6 का फैक्टर होता है 2 3 और खुद 6।
फैक्टर्स मतलब सिंपल ये हो गया, ये जो 6 नंबर है जिस जिस नंबर से डिवाइड हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर। अब इसी तरह हम 12 का फैक्टर देखते हैं। 12 का फैक्टर होता है 2, 3, 4, 6 और 12। इन दोनों में कॉमन 2 है, 3 है, लेकिन 6 एक ऐसा नंबर है जो कि इन दोनों में कॉमन है लेकिन सबसे बड़ा है। इससे बड़ा ऐसा कोई भी नंबर नहीं जो कि जिस नंबर के अंदर 6 और 12 दोनों आते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब यही होता है कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। तो 6 एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जिसके अंदर 6 और 12 दोनों आते हैं और ये सबसे बड़ा, इससे बड़ा कोई भी नहीं है। तो अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए। तो हम HCF को करने का मेथड देखते हैं। तो एलसीएम हम जैसे करते थे लेकिन वो उससे हल्का सा अलग। जैसे हमारे पास 6 और 12 नंबर दिया हुआ है तो इसको हम साथ में नहीं करेंगे, इसको हम सेपरेट करके करेंगे। 6 को अलग करेंगे और 12 को अलग करेंगे। तो ये होता है एकदम एलसीएम के जैसा ही, बस इसको सेपरेट करके करना रहता है और कुछ कुछ चेंजेस रहते हैं। तो पहले तो ये 2 के टेबल से डिविजिबल होगा, सेम वैसा ही करना है एलसीएम जैसा। 2 3 = 6 और ये होगा 3 से, 3 1 = 3। अब 12 भी 2 के टेबल से हो रहा है, 2 6 = 12 और ये वापस 2 के टेबल से हो रहा है, 2 3 = 6 फिर 3 1 = 3। अब हम इसको लिख लेते हैं 6 = 2 × 3। अब 12 = 2 × 2 × 3। अब इन दोनों में जो जो कॉमन है उसको हमें एक बार सर्कल कर लेना है। तो इसको इसमें इन दोनों में 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। तो अब हमें क्या करना है, जो हमें कॉमन मिला उसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 2 कॉमन मिला और 3 कॉमन मिला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। तो 6 और 12 का हमें मिल गया HCF 6। तो अब हम इसके आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए। कुछ इस तरीके से आपके पास HCF फाइंड करने के क्वेश्चन आएंगे तो हम सेम वैसा ही करेंगे, दोनों को सेपरेट सेपरेट फाइंड करेंगे। तो 15 को सेपरेट कर लेंगे और 13 को सेपरेट कर लेंगे। और पिछले जैसा हम सेम मेथड यूज़ करेंगे, एलसीएम जैसा ही है। तो ये 2 के टेबल से नहीं डिवाइड होगा तो हम इसको 3 के टेबल से करेंगे। तो 3 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, 3 5 ज़ा, अब ये हो रहा है 5 के टेबल से। तो ये हो गया। अब हम इसको करते हैं। अब ये 2 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, 2 15 ज़ा, अब 3 के टेबल से 3 5 ज़ा और ये 5 1 ज़ा। अब इसको हम लिख लेते हैं 3 × 5 32 × 3 × 5। अब जो कॉमन है उसको हम सर्कल कर लेते हैं। 3 और 3 कॉमन है, 5 और 5 कॉमन। अब जो हमें कॉमन मिला उसको हमें मल्टीप्लाई करना है। 3 × 5 कॉमन है, 5 3 ज़ा 15। तो 15 और 13 का हमारे पास HCF आ गया 15। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको भी हमें वैसे ही करना है, सेपरेट सेपरेट। 28 को सेपरेट और 14 को सेपरेट। 2 1 = 2, 2 4 = 8, 2 7 ज़ा, फिर 7 1 ज़ा। अब इसको भी सेम करना है, 2 7 ज़ा 14 और 7 1 ज़ा। अब इसको हम लिखना है, इसको हमें लिखना है 2 × 2 × 7 और 14 का 2 × 7। अब जो कॉमन है उसको हमें सर्कल करना है। 2 2 कॉमन है और 7 7 कॉमन। अब जो हमें कॉमन मिला उसको सेम सर्कल मल्टीप्लाई करना है। 2 × 7, तो 7 2 ज़ा 14। तो हमारे पास 28 और 14 का HCF आ गया 14। तो ये था सिंपल हमारे पास LCM और HCF करने का मेथड। अब हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।